अच्छा जी, तो अगला है हमारे पास केमिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल तो आपने पढ़ लिया, केमिकल्स। अब हमारे पास कुछ केमिकल्स होंगे, केमिकल्स के थ्रू हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करेंगे। बहुत आसान है, ये भी केमिकल कह रहा है कि फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल, माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ एंटीसेप्टिक्स। पहले नंबर पे एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स। ये तीन चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स क्या है, इनको कहाँ यूज़ करते हैं, और एंटीबायोटिक्स क्या है, इनको कहाँ यूज़ करते हैं। इनमें फ़र्क आज आपने सीखना है। बीइंग अ बायोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए और ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया ये अक्सर आ जाता है, राइट अ नोट ऑन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, या केमिकल कंट्रोल पे नोट लिखें, फिजिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यूज़ के लिहाज से, इवन लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स की, कि डिसइंफेक्टेंट्स क्या चीज़ है। तो आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ एक डायग्राम बनाई है। नॉन लिविंग सरफेस है ये कोई, ठीक है, नॉन लिविंग सरफेस। और ये डॉट, ब्लैक कलर के जो डॉट हैं, इसके ऊपर बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, ठीक है। और ये मेरे पास बड़े बड़े ब्लू कलर के जो केमिकल्स हैं, ये डिसइंफेक्टेंट हैं। ये केमिकल्स डिसइंफेक्टेंट्स, जब इनको मैं इस नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर मैं स्प्रे करूँगा, इनको मारूँगा, तो ये बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। बैक्टीरिया हो गए किल। ये एक्शन मीन के डिसइंफेक्टेंट केमिकल का जो एक्शन था, एक्शन के बाद बैक्टीरिया किल्ड और सरफेस क्लीन होगी। तो ये डिसइंफेक्टेंट्स हैं। आप नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर अगर बैक्टीरिया को किल कर रहे हो, बैक्टीरिया को मार रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। हम घरों के फर्श के ऊपर, हॉस्पिटल में, यानी किचन में, इधर उधर वॉशरूम्स के अंदर फर्श के ऊपर जो है बैक्टीरिया को किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं तरह तरह के। जैसे हम किसको डिटॉल यूज़ कर लेते हैं, या हार्पिक यूज़ कर लेते हैं, डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। फिनॉल यूज़ कर लेते हैं, जो मोस्टली कॉमन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये डिसइंफेक्टेंट्स कहलाते हैं। डेफिनेशन में आपके सामने लिखी हुई है, कह रहा है कि केमिकल एजेंट, वो केमिकल एजेंट है दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल्स क्या हैं, ये पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो बैक्टीरिया का एक नॉर्मल सेल होता है उसको हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। एक ने तो वो स्पोर या सिस्ट बना लिया था ना, तो जो नॉर्मल होता है, जो ग्रो कर रहा होता है, जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, वेजिटेटिव सेल्स होता है। कह रहा है कि केमिकल एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल्स आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग सरफेस इज कॉल्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स। अगर आप नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया को किल कर रहे हो तो ये डिसइंफेक्टेंट्स कहलाता है। एग्जाम्पल मेंशन है आपके सामने। इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें हमारे पास हेलोजन है, पोटाशियम परमैंगनेट है, उसके अलावा हाइड्रोजन है हाइड्रोजन परऑक्साइड है, फिनॉल है, अल्कोहल है, और फार्माल्डिहाइड। तो ये मैंने 6 चीज़ें आपको बताई हैं जो डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे एक्ट करती हैं। तो डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपने ये थोड़ा बहुत जितना भी है बताना है सारा। लेकिन जी उसके बाद हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक्स की, कि एंटीसेप्टिक्स क्या चीज़ है। एंटीसेप्टिक्स जो है, यहाँ मैंने स्किन सरफेस बनाई, और स्किन सरफेस के ऊपर जो है, हमारे हाथ के ऊपर, हमारे पाँव के ऊपर, इवन हमारे फेस के ऊपर, हमारी बॉडी की जितनी स्किन सरफेस एरिया है, इस सारी के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। अगर हम स्किन सरफेस एरिया के ऊपर से बैक्टीरिया को मार रहे हैं तो ये एंटीसेप्टिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखी है, कह रहा है कि यूज्ड ऑन लिविंग सरफेस, लिविंग सरफेस के ऊपर, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक्स। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। तो स्किन सरफेस के ऊपर से जितने भी माइक्रोब्स को हम किल करेंगे वो क्या कहलाएगा, एंटीसेप्टिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि एंटीसेप्टिक सोप, मार्केट में बहुत सारे सोप अवेलेबल हैं, माउथ वॉश एंड पायोडीन वगैरह। तो ये सारे ऐसे एंटीसेप्टिक्स हैं जिनको हम स्किन सरफेस के ऊपर तक ही टारगेट करते हैं, स्किन सरफेस के ऊपर ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क है। ये भी सरफेस थी लेकिन ये नॉन लिविंग थी, अब ये लिविंग सरफेस है। ये फ़र्क याद रखना है डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स पे। उसके अलावा हमारे पास है तीसरी चीज़, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या चीज़ है।
इसको हम कीमोथेरापेटिक एजेंट का नाम भी देते हैं। ये इसका दूसरा नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है, कीमोथेरापेटिक एजेंट। कीमो मीन केमिकल्स, थेरापेटिक ट्रीटमेंट के अंदर, एजेंट ऐसे केमिकल एजेंट जो ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होते हैं उनको एंटीबायोटिक एजेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? एंटीबायोटिक्स वर्क विद नेचुरल डिफेंस। अब ये हमारी इम्यूनिटी के साथ मिल के काम करती है। अब जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई चीज़ जो है हमारी बॉडी में चली जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले उसको टारगेट करता है, उसको पकड़ता है, उसको किल करता है और हमारी बॉडी को प्रिवेंटिव मेयर्स देता है, प्रिवेंट करके रखता है, बचा के रखता है। Antibiotics work with natural defense and stop the growth of bacteria and other microbes. They destroy or inhibiting the growth of microbes in living tissues. अब यहाँ बात आ गई है लिविंग टिश्यूज़ यानी इनसाइड द बॉडी। अब ये आउटसाइड द बॉडी एक्ट कर रहे थे, लेकिन एंटीबायोटिक एक्ट करेगी इनसाइड द बॉडी, बिकॉज सोप इसको हम खा नहीं सकते, सिर्फ स्किन के ऊपर ही हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। माउथ वाश हम इनहेल नहीं कर सकते। ये आपने देखा होगा कि माउथ वाश जो है सम टाइम थोड़ी देर के लिए इसको ओरल कैविटी में रखते हैं, फिर इसको बाहर निकाल देते हैं। पायोडीन इसको भी हम पी नहीं सकते। स्किन सरफेस के ऊपर से हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। लेकिन जहाँ बात आ जाए एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स हमको खानी पड़ती हैं। एंटीबायोटिक्स हमें जो है वो अपनी बॉडी में ले जानी पड़ती है। इनका मोड ऑफ एक्शन हमारी बॉडी के इनसाइड है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कोई लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स वहाँ जाके एक्ट करेंगी, वहाँ से बैक्टीरिया को ये किल करवा देंगी। तो ये इनमें फ़र्क था। डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक, इनमें आपने फ़र्क याद रखना है। डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग सरफेस पे काम करते हैं, एंटीसेप्टिक्स लिविंग सरफेस के ऊपर, और एंटीबायोटिक लिविंग टिश्यूज़ के अंदर जाके एक्ट करते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट है।